एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है और क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट से सट्टाबाजी को बिल्कुल भी अलग नहीं किया जा सकता। बल्कि वर्ल्ड कप के पहले मैच से लेकर अब तक का सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट बुक मेकर्स। तो एक हलचल सी मची हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम वक्त के साथ साथ नुक्कर पे लगी जा रही है वर्ल्ड कप में। ज़ाहिर है हमारी परफॉर्मेंस पे भी एक 100% वी रिलाई ऑन इट। तो बुक मेकर्स जो लीगल है, मैं लीगल बुक मेकर्स की बात कर रही हूँ जो कि प्रॉपरली लाइसेंस्ड हैं, उन्होंने पाकिस्तानी टीम पर पहले मैच से लेके अब तक क्या भाव लगाया। पहले क्या भाव था जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, और अब क्या भाव है जबकि हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी गिर चुकी है। तो बुक मेकर्स का बैट्समैन पे क्या भाव था, बॉलर्स पे क्या भाव था। इसके अलावा मैंने और अब्दुल सत्तार साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च की है और एक विश लिस्ट तैयार की है अगले आने वाले 19 मैचों पे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैंने और अब्दुल सत्तार साहब ने बहुत ही मेहनत करके अगले 19 मैचों पे डिटेल्ड रिसर्च और साइंटिफिक बुनियाद के मुताबिक एक विश लिस्ट तैयार की है, पाकिस्तान के लिए बनाई है। जाहिर है हम पाकिस्तानियों को ही तो सपोर्ट करेंगे हर हाल में। तुम जीतो या हारो, हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं। और ये विश लिस्ट भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बनी है। इसमें यह है कि पाकिस्तान के चांसेस कैसे बन सकते हैं वर्ल्ड कप जीतने के, कि फॉर एग्जांपल 19 मैचों में कौन सी टीम जीते या कौन सी टीम हारे, तो पाकिस्तान के चांसेस बन सकते हैं। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। अब्दुल सत्तार साहब, कैसे हैं आप? मुझे बताइए, ये आज हमने बहुत ही, मुझे लगता है कोई मार्का मार लिया है। बहुत ही डिटेल रिसर्च है आज हमारे पास। हमारे हाथ में ना कीमती एक सोना आ गया है। ये जो तैयार शुदा बैट्समैन की अगर बात करते हैं, जो शुरू का भाव था और जो अब का भाव था, टॉप 10 की हमने निकाली हुई है प्लेयर्स की। ये जैसे अगर आप बाबर आजम की बात करें, कप्तान है, हमारे टीम के कप्तान है। ज़ाहिर हम इन पर इतनी तनकीद नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ही इज़ अ गुड परफॉर्मर, ही हैज़ बीन अ गुड परफॉर्मर। लेकिन आप देखें कि चौथे नंबर पे फेवरेट था ये बुक मेकर्स के मुताबिक। और मैं लीगल बुक मेकर्स की बात कर रही हूँ, मैं उन इलीगल बुक मेकर्स की बात नहीं कर रही। चौथे नंबर पे था और 8-8 का भाव लगा हुआ था इसका शुरू में तो आप देखें ना, अभी तो पता भी नहीं होता ना मैच ने कहाँ से कहाँ जाना है। अब 15वें पे इसको फेवरेट करार दिया गया है बुक मेकर्स के मुताबिक, और 30-30 का भाव है। अच्छा, ये परफॉर्मेंस इस तरह की नहीं है कि जिस पे हम लोग कोई तनकीद उस तरह की करें। ये तो है भाई, चौथा फेवरेट था बाबर आजम बुक मेकर्स की दुनिया में और लीगल बुक मेकर्स की दुनिया में, कि जो परफॉर्मेंस करने के हिसाब से बैट्समैन जो कि इस टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप में बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे, उसमें चौथे नंबर पर बाबर आजम था। बिल्कुल। अब जो परफॉर्मेंस रहते 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 जहाँ पे आई बहुत है, कम आ जब मैं गई है, 15वें नंबर पे आ गया, 15वां फेवरेट है यूं वो, गिर रहे हैं हम। और इसका 30-30 का भाव है। तो तनकीद की गुंजाइश बनती भी है और नहीं भी बनती, हर दो सूरतों में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जिनका अगर हम एवेल्यूएट करें तो जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो किस रैंक के वो फेवरेट थे, क्या भाव था उसका, और वहाँ से मैचेस जब होते गए वहाँ से नीचे गिरना, किस रैंक पे जाके वो फेवरेट थे और किस तरह का भाव था। तो उस लिहाज से कोई बाबर आजम की कोई परफॉर्मेंस कोई इतनी बुरी भी नहीं है, अच्छी तो है ही नहीं, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है कि आप फिर नहीं, ठीक है, चढ़ जाएं। हम कह सकते हैं। हाँ, कप्तानी के हवाले से बहुत सारी बातें हो सकती है, कप्तानी के हवाले से कर सकते हैं कि कप्तानी उसकी किस तरह की रही। अब ये जो बुक मेकर की दुनिया में जो भाव निकलता है ना, तो उसमें कप्तानी डिस्कस नहीं होती, उसमें डिस्कस होता है कि इसने परफॉर्म कैसे करना है, इस बॉलर ने कैसे परफॉर्म करना है, ज़्यादा विकटें लेने वाले बॉलरों में किस रैंक का ये फेवरेट है और कितना कितना उसका भाव है। इस तरह बैट्समैन का है, तो बाबर आजम का नहीं है। अब इमामुल हक की तरफ अगर चले जाएं, अब तनकीद की दुनिया में देखें हम लोग उनका स्कोर डिस्कस नहीं कर रहे कि जी एक मैच खेला कि 6 मैच खेले और 6 मैच में उन्होंने इतना स्कोर किया और 50 की कि नहीं की, 100 किया कि नहीं किया। हम तो वो बात ही नहीं कर रहे। हम तो बात कर रहे हैं कि जी बुक मेकर के जहाँ पर लोगों ने पैसे लगाने होते हैं, सट्टेबाजी करनी होती, शुरू में क्या था, और ये लीगल बुक मेकर, उनकी नज़र में भी तो होता है ना कि वो वैल्यूएट कर रहे होते हैं, उनकी अपनी एक दुनिया होती है, वो हमारी दुनिया से मुख्तलिफ होती है, लेकिन हमारी दुनिया के साथ जुड़ी होती है। मुख्तलिफ ज़रूर है लेकिन जुड़ी होती है। अब वो देखते हैं कि इमामुल हक जो था ना, 7वें नंबर का फेवरेट था जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है भाव के हिसाब से, और 9-9 का भाव था। ठीक था, मुनासिब था, बहुत ही मुनासिब था। टॉप 10 में आने का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड कप में 10 टीमें हैं,
उसमें टॉप 10 में आना बड़ी बात होती है। और बाबर आजम भी टॉप 10 में था और इमामुल हक भी टॉप 10 में था, ये बुक मेकर्स की लिस्ट में, जिसमें भाव के हिसाब से आप उसको फेवरेट कहते अब हैं। आप देखें फ़खर जमान तीसरे नंबर पे था, 21वें पे था, ठीक है, टॉप फेवरेट्स में शुरू में 33 का भाव था इसका। लेकिन अब आप देखें ना कैसे काया पलटी है, बिल्कुल निल है। बुक मेकर्स ने इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया ना, इसको निकाल दिया एक तरफ से। नहीं होती, एक होता है ट्रेंड। ट्रेंड नहीं है ना, ट्रेंड अब जाहिर है होता है परफॉर्मेंस ही कि हमारी इतनी डेड है। ये बुक मेकर है, मतलब लीगल बुक मेकर, बार बार कहना पड़ेगा, लोगों के जहन में चला जाता है इंडिया पाकिस्तान में बैठा हुआ जो इलीगल बुक मेकर है, वो तो रेट उसके अपने पंटर्स को पता होता है कि भाव क्या दे रहा है, वो रिकॉर्ड पे नहीं लाता। रिकॉर्ड पे होता है कि मीडिया भी उसका रिकॉर्ड ले सकता देखिए है, बुक मेकर हुकूमत जो भी ले सकती है। बुक मेकर्स जो लीगल है, जो लाइसेंस्ड है, वो अब लंदन। उसमें ये है कि सबसे जो इंटरेस्टिंग जो है ना एस्पेक्ट, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मोहम्मद रिजवान का। यानी कि मोहम्मद रिजवान जो शुरू की लिस्ट जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था कि कौन कौन से बैट्समैन का क्या भाव है और उसका फेवरेट रैंक क्या है, उसमें ये मोहम्मद रिजवान था ही नहीं। बाद के मैचेस में वो कैसे खेला कि आज के दिन, जब हम आज के दिन का भाव बता रहे हैं, तो 10वें नंबर पर आना, ये इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और किस वो टीम की तरफ से खेल रहा है जिसकी किस्मत में ज़्यादा मैचेस नहीं रहे, अब ज़्यादा मैचेस नहीं रहे, यू नो ही टर्न द टेबल्स, मतलब देखें कहाँ से कहाँ आ गए वो, और उसका भाव चला गया 20-20। अब मोहम्मद रिजवान है। अब ये एक हमारे लिए बात ये है कि हम तकरीबन वर्ल्ड कप से आउट हो चुके हैं। तकरीबन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी है कि कोई भी ऐसा अनहोनी हो जाए, कोई ऐसा मुआवजा हो जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि ये वापसी का रास्ता बन सके, कि सेमीज तक कम से कम चले जाएं, ऐसी बात नहीं है। अब इसके साथ साथ एक अब्दुल्ला शफीक है। अब्दुल्ला शफीक जब ये हुआ था, उस वक्त भी जो रेट खुले थे, भाव खुले थे बैट्समैन के, इसका नाम ही नहीं था अब्दुल्ला शफीक, नील है, नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, इसका नाम ही नहीं था। लेकिन बाद में यही बंदा आज के दिन में जब हम बात कर रहे हैं, तो ये 12वें नंबर का फेवरेट है और इसका 30 का भाव है। अब ये अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ऐसे दो प्लेयर निकलते हैं जो हमें हैरान भी करते हैं, ठीक है। अगर आगे आप बॉलर्स की तरफ जाना चाहें तो रोक नहीं सकता आपको कोई, बैट्समैन की तरफ गई थी, आपको किसी ने रोका नहीं। अब तो मैं बल्कि पहुंच चुकी हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें, शाहीन अफरीदी को देखें ना, क्या कमाल है। मुझे ये समझ नहीं आती कि शुरू में उसका 10 का भाव था, ठीक है, दूसरा फेवरेट था वो। अब पाकिस्तानी टीम के ज़्यादा चांसेस कितने कम रह गए हैं वक्त के आने के साथ साथ, पूरी दुनिया को मालूम है, तो उसको उन्होंने 7वां फेवरेट फिर भी रखा हुआ है। नहीं, इसमें ये बात है ना कि ये 16 की बात है शाहीन शाह आफरीदी के हवाले से, ये बात है कि शाहीन शाह आफरीदी अब जब भाव खुलता है, पहले दिन जब वर्ल्ड कप शुरू होना है, पहले दिन भाव खुलता है, तो शाहीन शाह आफरीदी सेकंड फेवरेट होता है बॉलर्स में कि सबसे ज़्यादा विकेटें ये लेगा, और 10-10 का उसका भाव होता है। आज के दिन जब हम बहुत सारे मैच हार चुके हैं, ज़्यादा तादाद में हमने हारे हैं, कम तादाद में हम जीते हैं, तो मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि शाहीन शाह अफरीदी आज 7वें नंबर पे तो आ गया और 16 का भाव उसका चल रहा है, लेकिन बहुत सारे बुक मेकर आज भी 10-10 का भाव दे रहे हैं। ये फॉर मी इट्स वेरी इंट्रीगिंग कि मुझे नहीं समझ आ रही कि वो जो बुक मेकर 10-10 का इसका भाव दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही किस बुनियाद पे दे रहे हैं, किस बुनियाद पे। चलो ये शाहीन शाह अफरीदी ने मैच खेलने, जो अगर मुआवजा ना हुआ तो 3 मैच रहते हैं, अगर 3 के 3 मैच शाहीन शाह अफरीदी खेलता है तो हो सकता है कि वो विकेटों की बुनियाद पर, ज़्यादा विकेटें लेने की बुनियाद पर उसका कहीं ना कहीं नंबर आ जाए, ठीक है। वरना वो टीम जिसने ज़्यादा मैचेस खेलने हैं और जिसके बॉलर ज़्यादा विकेटें ले चुके हैं, उनकी तो समझ आती है कि वो फेवरेट में टॉप पे होंगे, भाव उनका बहुत कम होगा। लेकिन ये शाहीन शाह अफरीदी, ये भी एक जिसे कहते हैं झटका देने के लिए काफ़ी होता है कि हम हार तो गए हैं या हार रहे हैं, या हार के बिल्कुल हम, या हार हमारे गले पड़ गई है या हम हार के गले पड़ गए। ये ज़रा मुश्किल सा सवाल हो जाता है कि हार हमारे गले पड़ी है या हम हार के हमारी डूबी भी नहीं है। वो कहते हैं ना इंडिया में डूबी भी कश्ती, मतलब हम मेरे ख्याल से ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग ड्रॉन्ड, बहुत बुरा हाल है। अब आप हारिस रऊफ को देखें ना, शुरू में क्या था, 9वां फेवरेट था, 9th फेवरेट, 20-20 का भाव था, अब 17 बन गया है।
ठीक अच्छा, है। हारिस रऊफ का भी मैं समझता हूँ कि लोग उससे बड़े ही नाउमीद हैं, और पाकिस्तानी बंदा बहुत जल्दी उम्मीद से आता है, और पाकिस्तानी बंदा ही बड़ी जल्दी नाउमीदी में चला जाता है। एक तो पाकिस्तानियों की समझ नहीं आती, ये चंद लम्हात होते हैं, चंद मिनट होते हैं, चंद घंटे होते हैं, वो उम्मीद पे आ जाता है, और चंद ही लम्हात होते हैं, चंद ही घंटे होते हैं, वो नाउमीद हो जाता है। ये समझ नहीं आई पाकिस्तान जज्बाती की, मतलब जो एक जज्बाती लोग हैं हम। कल्चर है ना, जो माइंड सेट है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, पता है क्या हम कि लोग, बहुत जल्दी उम्मीद में आना और बहुत जल्दी ना उम्मीद हो जाना। वो मैं आपको बताती हूँ क्या वजह है। ठीक है, ज़ाहिर है हम सब मुसलमान हैं, हम अल्लाह से उम्मीद लगाते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते, मेहनत कम करते हैं, फिर आधी चीज़ें हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं, और जब ये हमसे बात है, मेहनत नहीं तकनीकी होती, बुनियादों पे तुम्हारी जो बात है ना, तकनीकी एंड बुनियादों में फिर हम पे, कहते हैं हाय हाय ये क्या हो गया। ये बात सही है कि हम एक इस तरह का काम शुरू कर देते हैं कि हमने काम पूरा नहीं किया होता, बस कहते हैं सब कुछ आ जाए। तो हम ऊपर देख रहे होते हाँ, हैं। ये हमारा हाल है। अब ऊपर जो बैठा हुआ है वो देख रहा होता है, तो अपना काम तो पहले पूरा कर ले, हाँ। फिर मेरे बल तक। मतलब तो अगर आपने अपना काम ही पूरा नहीं किया और उसको देखना शुरू कर दिया, तो अजीब सी बात है। इसका मतलब है आधा मकान बना लो, आधा मकान बन चुका हुआ है, अल्लाह वाल तकना शुरू नहीं, कर। दरवाजा खोल के रात सो जाओ तो ना, अल्लाह 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 हिफाजत कहेगा यार रखेगा। मकान तो पूरा बना ले, फिर मेरे बल हाँ, तकी, तो ये फिर मुझसे हमारी दुआ उम्मीद का करें। कॉन्सेप्ट है। तो हमारे यहाँ उम्मीद का कॉन्सेप्ट इसीलिए बड़ा वीक होता है वीक, कि हम बहुत जल्दी उम्मीद पे चढ़ जाते हैं, उम्मीद की सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, और और बहुत जल्दी ही गिर जाते हैं। हम उसकी सीढ़ियों से नीचे आते हैं और फिर नाउमीदी की तरफ चले जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा वो करके, ये ज़रूर होता है, अफसोस बड़ा होता है कि आप पूरा पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में रह दे के क्या है, एक तरफ नवाज शरीफ खड़ा है, एक तरफ इमरान खान खड़ा है। अब मायूसी के अलावा पाकिस्तानियों के पास कुछ भी नहीं रह गया, दोनों तरफ देखें मायूसी होती है। आप उसमें रह रहे हो। इसमें क्रिकेट मैच एक ऐसा मैच होता है जो चंद लम्हात की आपको खुशी दे सकता है। अगर कोई एक आधा मैच जीत गया ना, तो आप देखेंगे लोगों को कि लोग थोड़ी ऐसा लगेगा कि काफ़ी सालों बाद ये खुश हुए हैं, इनको जश्न मनाने का या सेलिब्रेट करने का मौका पता नहीं कितने अरसे बाद मिला है। अब उस हवाले से क्रिकेट मैच को देखें। अगर का मैच पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जो हारा है और जहाँ पे जाके हारा है, अगर ये चीज़ होती कि पाकिस्तान मैच जीत जाता, तुम यकीन करो जिसके घर में खाने को नहीं है वो भी सेलिब्रेट कर रहा होता। जाहिर है एक उम्मीद, एक होता है ना कि आपको खुशी मिली है। नहीं खुशी होती है। अब खुशी मिलने का कोई इम्कान रह नहीं गया, तो क्रिकेट मैचेस ही हैं जहाँ से आपको थोड़ी बहुत खुशी मिल और सकती ये है। हमारी विश लिस्ट जो अभी और हम डिस्कस करेंगे। अब इसीलिए होता है ना। अब इसमें अगर जाएं तो मेरे ख्याल में इस लिस्ट में जैसे इफ्तिखार को देखें ना, इफ्तिखार, अब ये इफ्तिखार जो है ना, आप लोग उसको चाचू कहते हैं, चाचा कहते हैं? इफ्तिखार चाचा। चाचा कहते हैं। अच्छा, चाचा कहने की वजह क्या है कि उम्र में बड़े हैं या वैसे बैकग्राउंड में उनको पहले दिन से उनकी टीम के लोग जहाँ पे खेलते थे वो चाचा कहते हो? आई थिंक जिनसे वाकफियत ना उनको बंदा वैसी एक नहीं, वाकफियत तो कई से नहीं है। आपकी किससे वाकफियत है? जिससे नहीं, वाकफियत नहीं होगी आप रैंडमली उसको अगर कोई चाचा जा कह रहा हो देंगे? ना, नहीं रैंडमली अगर कोई जा रहा हो हम कहते हैं जरा चाचा नहीं, ये कर दें, चाचा ये मेहरबानी चाचा आपकी। अच्छा, ये उस तरह का चाचा है। हाँ। लेकिन एक बात है कि चाचा, अब चाचा आप कह रहे हो, देखो मैं एहतियात कर रहा हूँ लेकिन आप लोग मजबूर कर रहे हैं। आप अपना भाई कह सकते हैं। मैं यार भाई भी क्यों, को प्लेयर है यार, प्लेयर कहते हुए हमें कोई मसला होता है? अगर हम कहें हम खिलाड़ी हैं, इंडिया में क्या सचिन तेंदुलकर को भाई कहते हैं, चाचा कहते हैं? वो सचिन अब मैं इंडिया कहते हैं। गई नहीं हूँ फिलहाल, तो मुझे नहीं आइडिया कि वो लोग क्या क्या कहते होंगे। नहीं, फिर आप दुनिया में कहीं नहीं गई, तो वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, अगर हम नहीं गए तो हम ये शो क्यों कर रहे हैं? जी, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी नहीं, एम्बेरसमेंट है हम कि शो इंडिया ने क्यों हमें, कर रहे हैं जब हम गए नहीं? अगर उसके साथ कंडीशनल हमने कर दिया कि जाने से ही हम बात कर सकते हैं, नहीं देखिए तो ना, फिर हमें तो शो नहीं करना चाहिए। बात तो ये हो रही है ना कि इफ्तिखार चले जो भी है, चाचा हो या चाची हो, लेकिन हमारे लिए इफ्तिखार वो का- हमारा प्लेयर है। नहीं, इफ्तिखार का कुछ ऐसे मौकों पे उसने बैटिंग ऐसी की है, छक्के छुक्के मारे हैं उसने। अब वो दो छक्के मारे, 3 छक्के मारे, 4 छक्के मारे, लेकिन मोमेंट्स ऐसे थे कि जिसमें इफ्तिखार बेचारे ने छक्के मार के आपको थोड़ी बहुत उम्मीद दिलाई, लो अभी चाचा खलो गया, खून हो जाएगा कम। अब चाचा बेचारा उस तरह तो नहीं कर सका, लेकिन 2 3 4 छक्कों की वाकई जिन मौके पे ज़रूरत होती है, जिन लम्हात में ज़रूरत होती है, उसमें चाचे ने मारे ना छक्कर। और चाचा की करे दसो? तार साहब ट्रीट पक्की अगर हमारी ये विश लिस्ट कामयाब हो जाए, उम्मीद ही है ना, उम्मीदों का क्या है। ये वैसे मौका तो नहीं है ऐसी बात करने का, क्योंकि हम लोग विश लिस्ट बना रहे विश हैं। हम लिस्ट लोग है, वो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी जाहिर में, है, विश लेकिन लिस्ट पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस। विश लिस्ट जो होती है ना, बहुत निचले लेवल पे होती है। हम्म, अब मैच नंबर जो 30 है, इसमें अगर श्रीलंका अफगानिस्तान को हरा दे, सुनी जाएगी साड़ी।
क्या पता इस वक्त कबूलियत का वक्त हो। चलो जी, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे, भाई हरा ही ना दे हमारा पाकिस्तान। नहीं, हरा ही ना देवे, ये हम वो चीज़ कह रहे हैं कि जहाँ हम कह रहे हैं ना कि ये मुल्क इस मुल्क को हरा दे तो हमारा चांस बनता है। वो तो आप अब ठीक वो कह रहे लंबी हैं। चौड़ी लिस्ट है। जैसे आपने कहा पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा दे 31वें मैच में, तो पाकिस्तान का इम्कान बनता है। चांस देखो ना, ये उंगलियां हैं, इस तरह करके हम आगे रेंग रहे हैं। पॉसिबिलिटीज में, प्रोबेबिलिटीज में ट्राइंग टू मेक हम रेंग रहे हैं। 19 मैचों में ये हो जाए, ये मुल्क इसके साथ, ये क्रिकेट टीम इस क्रिकेट टीम के साथ खेल रही हो, ये हार जाए, वो जीत जाए, हमारा चांस बन वो उसके साथ खेल ले, ये हो जाए, वो हो जाए। अब ये मैच नंबर 32 है जिसमें न्यूजीलैंड अगर साउथ अफ्रीका को हरा दे तो क्या ही बात है। आगे अगर इंडिया श्रीलंका को हरा दे, मैच 33, और अगर मैच 34 में अफगानिस्तान नीदरलैंड को हरा दे, अफगानिस्तान। अब ये मैच नंबर 35 है जिसमें पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दे। ये विश लिस्ट होती है, विश लिस्ट बच्चे भी बनाते हैं, और कोई ऐसा मौका भी आ जाता है जब बड़े, हम जैसे बड़ी उम्र के भी हम विश लिस्ट अब हमारा ना ये बना हाल हो रहे गया हैं। कि हम विश लिस्ट बनाने पे हम बैठे विश हैं। लिस्ट बना रहे हैं कि अगर वो उसको हरा दे, और अगर वो उससे जीत जाए, और अगर वो ये हो जाए, और अगर ये हो जाए, हमारी इफ मर्जी, एंड बट हाँ, के हमारी दरमियान wish list। हमने मैच अभी होने हैं, बिल्कुल। हम उसका फैसला करके बैठेंगे। अगर ये हो जाए कि वो उसको हरा दे, ये इसको हरा मुझे दे। लगता है हम नर्सरी केजी में बैठे हुए हैं और इस तरह से विश लिस्ट तैयार करें बच्चों की तरह। पाकिस्तान में रहते हुए आधी उम्र तो यही सोच के गुजर जाती है कि नर्सरी में बैठे या प्रेप में बैठे। पाकिस्तान में रहते इस हुए बार आपने अपने आप को यही इमेजिन करना है कि हम नर्सरी में बैठे हैं और ये हमारी विश लिस्ट है। अगर मैच नंबर 36 में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, देखो ना, अगर फलाने को हरा दिया, मैंने ऐसे बात, अब मैं अब करूंगा मैच नंबर 37 जो होगा उसमें इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा दे। इसी तरह मैच नंबर 38 में श्रीलंका बांग्लादेश को हरा दे, इसी तरह मैच 39 में ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को हरा दे, और 40th मैच में इंग्लैंड नेदरलैंड्स को हरा दे। देखो ना, साथ सुन रहे हैं आप जनाब, ये हमारी विश लिस्ट है। और मैच नंबर 41 में न्यूजीलैंड बीट कर दे, न्यूजीलैंड हरा दे श्रीलंका को। मैच नंबर 42 में अगर साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान को हरा दे तो क्या ही बात है, ये विश लिस्ट है। अब मैच नंबर सिर्फ wish 43 में बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। मैच नंबर 44 में पाकिस्तान अगर इंग्लैंड को हरा दे तो क्या ही बात है जनाब। और मैच नंबर 45 में पाकिस्तान इंग्लैंड को हराता है, तो मैच नंबर 46 में इंडिया नीदरलैंड को हरा दे। आखिर में इंडिया नीदरलैंड को हराए तो क्या अब होगा। ये देखो ना, अब ये क्या बात है। अब हम लोगों ने जो विश लिस्ट बनाई है 19 मैचेस रखे हुए बिल्कुल कि फलानी टीम के साथ खेले, वो उसको हराए या वो उससे हारे, तब हमारा चांस बनता है। यानी कि हम जो बाकी मैच हमारे 3 रह गए हैं, हम जीत भी जाते हैं और बेहतरीन रन रेट पे जीतते हैं। इसके बावजूद होली सोली 100% वॉल्यूम के साथ, 100% हुजम के साथ हम तवक्को रख रहे हैं कि अगर ये 17 मैचेस का फैसला इस तरह का है जिस तरह की हमने विश लिस्ट बनाई है, तो क्या ही बात है। तो फिर चांस बनता है कि पाकिस्तान सेमीज में जा सके। सितार साहब, ये मौजज़ा ही हो सकता है अगर तो हुआ। हाँ जी जनाब, आप लोग भी सुन रहे होंगे, अगर पाकिस्तान आने वाली तीनों गेम्स जीत जाता है और उसके साथ साथ हमने ये जो बाकी 19 मैचेस की एक लिस्ट तैयार की है, विश लिस्ट, कि कौन किससे जीतता है, कौन किससे हारता है और कौन किसके साथ खेलता है, तो क्या ही बात है। ये वर्ल्ड कप तो फिर हमारा ना हुआ, लेकिन ये विश लिस्ट है। अब ऐसे देखें ना, जैसे इंडिया और साउथ अफ्रीका वो दोनों टॉप पर हैं, दोनों टॉप पर हैं, एक नंबर 1 है, एक नंबर 2 है। अब हम लोग कह रहे हैं, जो हम लोग कैलकुलेशन की है अपना, हमने कुछ साइंटिफिक एक अप्रोच के साथ लगाया कि क्या पॉसिबिलिटी होगी तो हमारा चांस बनेगा कि हम सेमीफाइनल्स तक जा सकें। अब ये साउथ अफ्रीका और इंडिया, ये कोई मैच ना आ रहे हैं, जितने मैच उनके रह गए हैं सबके सब जीत जाएं। अब हम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि ये 2 टॉप पे तो हैं ही हैं। हमारा चांस बनेगा अगर ये कहीं हारते हैं तो हमसे ज़्यादा चांस किसका बनेगा? जिसके पॉइंट्स हमसे बेहतर हैं या जो हमसे ज़्यादा मैचेस जीत चुका है, उसके चांस बनेंगे, हमारे तो नहीं ना बनेंगे। तो हम कहते हैं कि इंडिया और साउथ अफ्रीका नंबर 1 नंबर 2 ये यहीं पर है, जितने इनके मैचेस रहेंगे सब जीत जाएं। वाकई ये होता है। क्या ही बात हो जाए। अब जैसे कि आप देखें ना, न्यूजीलैंड वुड देन हैव टू लूज ऑल देयर 4 गेम्स, अगली आने वाली 4 गेमें अगर न्यूजीलैंड हारता है, व्हिच विल देन गिव अस अ चांस
उनकी फिर भी 4 विंस और 8 पॉइंट्स तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन अगले आने वाली 4 गेमें अब अगर वो इसके हारते बाद हैं। मैं बताता हूँ कि ये चीज़ होने के बाद, ये एक मौजज़ा होने के बाद एक और मौजज़े की मैं बात करता क्या हूँ ही मौजूद हो जाए अगर कि आज। ऑस्ट्रेलिया वो देन, यानी कि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया वो न्यूजीलैंड को हराए और अगले तीनों की तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया हार जाए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया पहला अपना मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत जाए हाँ, और उसके बाद के तीनों मैच वो हार जाए, तो कोई इम्कान बनता है, कोई रोशनी, मध्यम सी रोशनी नहीं होती, वो शायद नजर आए। अब जैसे कि अगर बात करते श्रीलंका और अफगानिस्तान की, जिनको सिर्फ 2-2 मैचेस दरकार है, ठीक है, जीतने के लिए, और अगली आने वाली 2 गेम में अगर वो हार जाए, कैपिंग अप देयर जस्ट 8 पॉइंट्स टुगेदर, तो क्या ही बात है, हमें फ़ायदा है ना, मौजा हो जाए तो क्या है, हमारे हक में बेहतर हो जाए। चलो इसके आगे चलते हैं, मेरे ख्याल में ये आखिरी है। ये ऐसा है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और श्रीलंका, ये सब जो है ना, ईच अप ऑन 8 पॉइंट्स। पाकिस्तान जा सकता है नंबर 3 का मतलब ये होता है, नंबर क्या ही 3 बात हो 4 जाए। वो सेमीफाइनल। हाँ जी, टॉप 4 पोजीशन में तो ये होता है ना कि आप सेमीफाइनल, 4 टीमें जाती हैं ना सेमीफाइनल में और 2 बिल्कुल। टीमें जाती हैं फाइनल में, तो कम से कम 4 टीमों में हम आ जाए तो स्पॉट विल बी क्लियर्ड एज दे विल बी ऑन 10 पॉइंट्स। अब देखो ना, ये हमने जो विश लिस्ट है इसको साइड पे रखो, हम सारी बातें करें। अभी wish मेरा एक list पॉइंट पे। रहता है जो मैंने तैयार किया हुआ है, मेरा तो मुक गया। अगर इंग्लैंड और बांग्लादेश और नेदरलैंड्स, इफ दे डोंट एंड अप विद 10 पॉइंट्स इन द एंड, व्हिच दे कैन इफ एनी ऑफ देयर विंस ऑल ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, तो क्या ही बात हो जाए, क्या मौजात हो जाए। सुनने वाले आप भी सुन रहे होंगे कि हम लोग ने क्या विश लिस्ट तैयार की हुई है, वो भी वर्ल्ड कप में, जबकि पाकिस्तान इस वक्त आने वाले वक्तों में वर्ल्ड कप के टेन्योर की बात की जाए तो नुक्कर पे लगा हुआ है। काफ़ी वीक हमारी परफॉर्मेंसेस चल रही है, लेकिन हमने उम्मीद का धागा नहीं छोड़ा। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान एक दफ़ा वर्ल्ड कप जीता था 1992 का। अब एक ही दफ़ा वर्ल्ड कप जीतने वाला पाकिस्तान 1992 के वर्ल्ड कप में इसी तरह फंस गया था, यानी 30 कि साल वर्ल्ड पुरानी कप बात है। में फंसा हुआ था पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक जाने का कोई चांस जैसे आज नज़र नहीं ना आ रहा, वैसे नज़र नहीं आ रहा था। एक मैच हुआ था बड़ा इंटरेस्टिंग, वो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान हुआ था। अब उस मैच का नतीजा ऐसा आ गया कि पाकिस्तान के लिए ओपनिंग बन गई। जब पाकिस्तान के लिए ओपनिंग इट वाज अ बनी मिरेकल। और पाकिस्तान ने जब जाके न्यूजीलैंड को 2 मरतबा हराया, न्यूजीलैंड अनबीटन चल रहा था 92 के वर्ल्ड कप में। अनबीटन टीम जब चल रही हो, जिसको कोई ना हरा सकता हो, तो वो फाइनल के लिए देखा जाता है, दुनिया उसको फाइनल के लिए देख रही होती कि एटलीस्ट ये फाइनल तक जाएगी और वर्ल्ड कप भी जीत सकती है, लेकिन एटलीस्ट फाइनल तक जाएगी। अब न्यूजीलैंड को, जिसको 92 में किसी और टीम ने नहीं हराया था, पाकिस्तान ने 2 दफ़ा हरा दिया। सेकेंड टाइम उसको सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने हराया था। सेमीफाइनल में इंजमामुल हक, जो आप जानते हैं इंजमामुल हक को, जो आजकल आपको नज़र आते हैं, इंजमामुल हक ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 1992 के वर्ल्ड कप में जो बैटिंग की थी ना, ये पूरी दुनिया ने कहा था कि एक प्लेयर पैदा हो गया कि जिस तरह की शॉटें मार रहा था उस वक्त, जब उसका खुद भी नया नया नाम था, कोई एस्टेब्लिश बैट्समैन नहीं था इनिशियली था, लेकिन वो जिस तरह की शॉटें जमामुल हक मार गया, मेरे ख्याल में ज़िंदगी में दोबारा वो खुद भी उस तरह की शॉटें नहीं मार सका, वो कमाल की मार गया। मेरे ख्याल से वो और एक मौजज़ा ही था तब पाकिस्तानी टीम को भी नहीं, नहीं आइडिया अब कि हमने आगे जीत चलो ना, जाना है। फाइनल पे भी वसीम अकरम साहब आए। वसीम अकरम साहब भी समझ लें कि अपना उसमें एक जोबन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, जोबन पे हो बंदा, एक अपना अरूज को हाँ, जैसे क्यों कहते नहीं, हैं, पीक ज़रूर। कहते हैं, टॉप कहते इन हैं, फुल स्विंग। वो उसमें था। तो उसने 2 गेंदें ऐसी करा दी, दोनों पे विकटें ले ली उसने, खुदा की कसम। इंग्लैंड 9 रन गिरा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। अब मैं ये नहीं कहता कि जो 92 में हुआ था, 1992 के वर्ल्ड कप में हुआ था, जब पाकिस्तान इस तरह फंसा हुआ था मैच, और उस वक्त एक चीज़ हुई थी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। सुनील गावस्कर को, लोगों को एक अमूमी तौर पे रहता है कि सत्तार खान को सुनील गावस्कर बहुत पसंद है। क्लासिकल बहुत बड़ा बैट्समैन था वो। सुनील गावस्कर कर रहा था रनिंग कमेंट्री, नहीं होती कि टीवी चैनल चल रहे हैं दुनिया के, पाकिस्तान में तो कोई टीवी चैनल था ही नहीं, मासवाई पीटीवी के टीवी चैनल चल रहे हैं, उसकी कमेंट्री चल रही है, बीच में सुनील गावस्कर भी बैठा हुआ। सुनील गावस्कर वाहिद टीवी पे कमेंट्री करने वाला शख्स था जिसने कहा था कि डोंट अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान, दे कैन बाउंस बैक।
उस वक्त जब पाकिस्तान टूर्नामेंट से तकरीबन आउट हो चुका हुआ था, सुनील गावस्कर कह रहा था, और वो इंडियन है, इंडियन प्लेयर जो हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ खेलता रहा है, वो क्या बात कर रहा था जब पूरी दुनिया खामोश थी, इवन पाकिस्तान खामोश था, तो सुनील गावस्कर कह रहा था कि डोंट अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान, पाकिस्तान कैन बाउंस बैक। वही हुआ, पाकिस्तान बाउंस बैक कर गया। फिर पाकिस्तान ने एक अच्छी हरकत की थी, पाकिस्तानी हुकूमत ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जब पाकिस्तान में वर्ल्ड कप जीत के वर्ल्ड कप को लाया गया पाकिस्तान में, तो कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में उसको डिस्प्ले कराया गया लोगों के सामने। तो उस तकरीब का मेहमान ख़ुसूसी सुनील गावस्कर था, जिसको इंडिया से भगवाया गया था। जब वो सुनील गावस्कर स्टेडियम में आया ना, जब डिस्प्ले हो रहा था, तो जो क्लैपिंग वर्ल्ड कप के लिए हो रही थी, उतनी ही क्लैपिंग सुनील गावस्कर के लिए पाकिस्तानी लोग लाहौर में बैठ के कर रहे थे। वो यही कह रहे थे कि जनाब ये वाहिद आदमी है जिसने कहा था कि डोंट अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान, दे कैन बाउंस बैक। अब ये है कि उस तरह के हालात मुझे लग नहीं रहे, आपस की बात है, विश लिस्टों में नहीं, अब तो नहीं। या ये जो कौम है, ये जो लोग हैं जो तरसे हुए हैं कि खुशी के कोई लम्हात मिल जाएं, जश्न करने का मौका मिल जाए, सेलिब्रेट करने का मौका होना मिल तो चाहिए। जाए, वैसे आप देखें ना, इनकी कोई ऐसी एक बात हो जो दिल से निकले, जो कुदरत उसे कबूल कर ले, और ये टीम जो है ना वो हो जाए, सेमीज़ में चली जाए। पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अब 1992 का वर्ल्ड कप देखें कि जो मैचेस में फंसी हुई है, जिसके सेमीफाइनल में जाने का कोई चांस ही नहीं है, हल्का सा चांस है, उसी हल्के चांस का जब हल्का सा चांस मिला तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया था। अब भी ये उम्मीद की जा सकती कि अगर चांस मिला पाकिस्तान को, हल्का सा चांस मिला, हो सकता है तो हो सकता है दानी वर्ल्ड कप बाजी जीत जाए मार और ले, तारीख दोबारा अपने आप को रिपीट कर दे। फिर ये बाबर आजम जो है आजकल जो तनकीद का निशाना, सबसे ज़्यादा कवर हो तनकीद जाएगा। का निशाना बाबर आजम बना हुआ है। वैसे बाबर आजम की कप्तानी जो है ना, वो मुझे मजबूत नहीं लगती, कमज़ोर सी लगती है। कमज़ोर है, अंडर प्रेशर भी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी वो इटसेल्फ देते हैं। इंडिविजुअली अगर देखा जाए ना, तो वो खुद का बहुत बेहतरीन परफॉर्मर है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन कप्तानी का एक उस पर प्रेशर आया हुआ है। फिर इतनी टीम है, वर्ल्ड कप चल रहा है, खेल भी इंडिया में जाके रहे हैं। वो ठीक है कि सब बातें इतनी मायने नहीं रखती, नहीं, क्योंकि बुशरा बाकी उसमें टीमें एक भी दो इंडिया में चीज़ें जाके हैं, खेल रही हैं। वो जाते जाते मैं अब इनको कहना मेरे ख्याल चाहता से हूँ, बकल अप कर लेना चाहिए इनको। अब ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि दुनिया के किसी भी मैदान में खेल रहे हैं तो अंडर प्रेशर नहीं हो। ज़ाहिर है हम तो आप लोग के साथ ही हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हम सब हैं, आप सब भी हैं। नहीं बुशरा ये बताओ कि अंडर प्रेशर आप किसको कहते हो? क्या बाकी जो टीमें गई हुई हैं, 9 टीमें हैं, वो 10 हाँ, टीमें हैं, एक पाकिस्तान है, बाकी 9 टीमें, तो क्या आप समझ रहे हैं कि वो अंडर प्रेशर नहीं होंगी? होंगी, बिल्कुल जो होंगी, भी क्रिकेट टीम इंडिया के मुखालिफ खेल रही होगी इंडिया में, इंडिया बिल्कुल के होम ग्राउंड में, क्या वो अंडर प्रेशर नहीं होंगी? होंगी। कॉमन सेंस है। यू राइट। और इतना बड़ा एक इवेंट हो जाता है। लेकिन अब हम इनको क्या कह सकते हैं? देखिए, अब जो हो गया वो तो हो गया ना। अब कितना तनकीद का निशाना बना ले इनको, किसको? ये जो हमारी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की टीम है। नहीं नहीं, अब ये देखिए अब पाकिस्तान क्या में कर होता है। सकते हैं, अब देखिए तो ना, हम लोग we are उम्मीद just करते moving हैं, towards the हम end. लोग उम्मीद करते हैं। अब ये बाबर आजम है, एक है शोएब अख्तर। शोएब अख्तर के साथ मेरी गपशप एक ज़माने में रही है। शोएब अख्तर ने एक बात कर दी, टेक्निकली शोएब अख्तर की बात में वज़न था, लेकिन शोएब अख्तर को बात करनी नहीं चाहिए थी। उसने कहा कि बाबर आजम को अंग्रेज़ी नहीं आती, अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करता है, हालांकि उसे बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ ये है कि मिकी ऑथर है, जिसको कोच भी कहते हैं, लेकिन जब मिकी ऑथर को लिखा जाता है तो मिकी ऑथर को डायरेक्टर लिखा जाता है। ये बात शाहीन शाह अफरीदी के ससुर हैं, शाहिद अफरीदी हैं ना। शाहिद अफरीदी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि मुझे 1.5 महीने की मैं चीफ कोच बना था, सिलेक्टर बना था या चीफ कोच बना था। उन्होंने कहा 1.5 महीने में मैंने एक चीज़ महसूस कर ली थी कि बाबर आजम और मिकी ऑथर के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है, बाबर आजम और टीम के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन क्यों नहीं होती? अगर बाबर आजम को कम्युनिकेट करना हो मिकी ऑथर के साथ और टाइम ज़रा ज़्यादा लग जाए तो मुश्किल दोनों के लिए पेश आएगी। बाबर आजम मिकी ऑथर को नहीं समझा सकता, फिर मिकी ऑथर कोशिश करके बाबर आजम को नहीं समझा सकता। वो तो दूर की बात है, मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने अपना कैरियर शुरू किया था द मुस्लिम अंग्रेज़ी अखबार से 84 में।
90 में मैं दी न्यूज़ में चला गया, वो भी पाकिस्तान का लीडिंग न्यूज़पेपर था अंग्रेज़ी का। मैं ये कहता हूँ कि कोई गोरा मेरे साथ बैठ जाए ना 15-20 मिनट और मुसलसल हम अंग्रेज़ी बोल रहे हों तो 20 मिनट बाद मेरे भी हालात पतले हो जाएंगे। बाबर आजम के लिए बड़ी मुश्किल सी बात है कि वो कम्युनिकेट कर जाए अंग्रेज उस ज़ुबान में जो ज़ुबान उसकी अपनी नहीं है। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से ये आप सही कह रहे हैं। उसको ये पहली बात तो ये कमेंट नहीं पास करना चाहिए। हर किसी की अपनी लैंग्वेज रिलेटिव है, मादरी ज़बान लेकिन अलग अगर है। शुएब अख्तर की तरफ देखा जाए तो वो कमेंट किसके खिलाफ नहीं पास करता, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ वो पास करता था, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसे एक टीम से निकाल दिया था। जब वो इतना बड़ा रिस्क ले सकता है तो बाबर आजम क्या हुआ। चलिए, ये चिट-चैट तो हमारी चलती रहेगी इंशाल्लाह। आज हमने काफ़ी साइंटिफिक बुनियाद पे रखी गई विश लिस्ट को आप लोग के साथ भी शेयर किया। 19 मैचों को हमने किस तरह से आगे पीछे करके अपनी विश लिस्ट, ये ज़ाहिर है लेकिन है साइंटिफिक बुनियाद पे, कि अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के साथ, या अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ जीतता है या हारता है, या वो टीम खेलती है इसके साथ, तो पाकिस्तान के चांसेस कितने बन जाएंगे। ये हमने आज डिस्कस किया है आज के समय पॉडकास्ट में। उम्मीद है कि आप लोग को कुछ इसमें से मालूमात भी हासिल हुई होगी कि किस तरह से पहले वर्ल्ड कप के अंदर होने वाला पहला मैच का सफ़र से लेकर अब तक का सफ़र कैसा गया पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए, हम सब के लिए, बुक मेकर्स के लिए स्पेशली, इफ़ यू टॉक अबाउट द लाइसेंस्ड बुक मेकर्स। और दूसरा, सतार साहब के साथ जो मैंने मिलके एक विश लिस्ट तैयार की थी, वो भी आपके साथ डिस्कस की है। इसके अलावा अगर आप लोग के जहन में कोई आइडिया आता है, कोई बात आती है, कोई कमेंट आता है, कोई फीडबैक आप लोग देना चाहते हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हवाले से, बुक मेकर्स के जो सारे अंदाज़ हैं वर्ल्ड कप के दौरान जो सफ़र चल रहा है उसके हवाले से, तो आप वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। खुलकर बात कीजिए, दिल खोल कर बात कीजिए। ये समा पॉडकास्ट आपका है, ये समा टीवी आपका है। So now we are wrapping up the session with Mr. Abdul Sattar Khan. Bushra Khan's too leaving now. Stay tuned for next more interesting updates.